हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11 12 के जो लेक्चर की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11 का लेके आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में है क्या? थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच है that deal with the relationship between heat and other form of energy। थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो स्टडी है, उस सब का अध्ययन करती है। इन पर्टिकुलर इट डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एन फॉर्म अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हाउ इट अफेक्ट द मैटर। कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी दी जाती है तो वो अपने अवस्था में, स्टेट में कैसे परिवर्तन करता है या क्या क्या गुणधर्म उसमें देखने को मिलते हैं, ये सब जिसमें पढ़ा जाता है, फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक तो ब्रांच थी, उसके अंदर जो सिस्टम काम में लेंगे, जो कोऑर्डिनेट काम में लेंगे, वो कहलाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो देखिए, एक स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी कुछ स्टेट है जिसके अंदर P से प्रेशर को डिनोट किया जाता है, V से वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है और कैपिटल T से टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है। ये तीन स्टेट ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इजाद किया गया और उसके कोऑर्डिनेट लिए गए P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं तीन सिस्टम के अंदर। पहला सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम, दूसरा कहलाता है क्लोज सिस्टम और तीसरा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में आप सबको पता है कि जो जिस मीडियम में आप काम कर रहे हैं उसमें और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का और एज वेल एज सब्सटेंस का, है ना, एक्सचेंज हो सके, वो कहलाता है ओपन सिस्टम। तो इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड द मैटर। अगर किसी सिस्टम में एनर्जी और सब्सटेंस दोनों का, मैटर का आदान प्रदान सराउंडिंग से हो तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। क्लोज सिस्टम के बारे में बात करें तो केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो लेकिन मैटर का एक्सचेंज न हो, ऐसा सिस्टम आपका कैसा सिस्टम कहलाता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। तथा नेक्स्ट आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसके अंदर न तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है न ही मैटर का ट्रांसफर होता है, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो थर्मोडायनामिक क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी का, हीट एनर्जी का स्पेशली अध्ययन करते हैं तथा उसके अंदर हमने एक सिस्टम को माना है जिसमें उसके तीन पैरामीटर होते हैं P, V एंड T। और ब्रॉडली जो हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 सिस्टम में क्लासिफाई किया है, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आगे बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम वो है कि कोई दो सब्सटेंस आपस में सेम टेम्परेचर पर, एक दूसरे पर सेम टेम्परेचर पर अगर हो तो ऐसा जो सिस्टम होगा वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ ईच अदर, इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर। कि दो सिस्टम अगर आपस में सेम टेम्परेचर पर हो तो ऐसा सिस्टम जो होगा वो दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट होते हैं। आगे बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो सिस्टम लेते हैं और दो सिस्टम, सपोज दो लिक्विड सॉल्यूशन लिया मैंने A और B और दोनों को किस पे रखा? आइसोलेटेड रखा। दोनों के बीच में हीट का आदान प्रदान, ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन कोई तीसरा सॉल्यूशन रखा जो A और C और B और C आपस में क्या कर सकते हैं? आपस में हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हो तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट इज द लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या कह रहा है कि A और C कोई दो सिस्टम जो आपस में आइसोलेटेड हैं बट तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हैं
तो वो दोनों भी आपस में कैसे होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल के बारे में देखते हैं। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल आर द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज विच डिटरमाइन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, दीज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आर नोन एज द थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनामिक क्या कहलाता है, स्टेट वेरिएबल कहलाता है। सिंस दीज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम, इट इज नोन एज द थर्मोडायनामिक एज they determine the state of the system, that is pressure, volume, temperature। ये कौन कौन से इसके वेरिएबल हैं सिस्टम के, जिसको थर्मोडायनामिक सिस्टम भी कहते हैं। एट वन पर्टिकुलर टाइम दे आर नोन एज द थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वो स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के। तो प्रेशर को P से, वॉल्यूम को V से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, मास को स्मॉल m से, इंटरनल एनर्जी को U से आर दी thermodynamic state variable. These variable can tell us the positions and the condition of any gas at a particular time. A system not in equilibrium cannot be described by the state variable. It means the macroscopic variable are changing with the time and they are not constant. आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर फर्स्ट है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। A thermodynamic process that take place at a constant pressure। अगर कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं आप और वो कांस्टेंट प्रेशर पर करा रहे हैं तो ऐसा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस, एट थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। यहां पर आएगा आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो चोरिक प्रोसेस। एडियाबैटिक के अंदर थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द नो हीट एंटर्स और लीव इज द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, a thermodynamic process in which the system returns to its original state। जहां से आया है वहीं पर घूमकर चले जाता है, that is cyclic process। Now coming to the next topic, that is heat, work and internal energy। Heat, work and internal energy, energy that is transferred between a system or its surrounding, whenever there is a temperature difference between a system and its surrounding is called heat। वापस देखिए, एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग जो होगा वो कहलाता है आपकी एनर्जी, और द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स वो कहलाता है आपका हीट। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ द बॉडी और अ सिस्टम मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। आप सबको पता है कि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, जब भी तो वर्क होगा। तो वर्क की डेफिनेशन दिया जाता है यहाँ पर P/dV से। Whenever P is the pressure of the gas in a cylinder। आगे बात करते हैं, if we consider a bulk system consisting of a large number of molecules, then internal energy of a system is the sum of kinetic energies and the potential energies of these molecules. This energy is processed by a system due to its molecular system and molecular configuration. The internal energy is denoted by capital U। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि अगर आपने यहां पर देखिए किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है और इसको आपने Q हीट प्रोवाइड करी तो दो काम होंगे, एक तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा तो U1 से कहां पर बढ़ गया, U2 तक, और दूसरा इसका पिस्टन
डिस्प्लेस होगा, यानी दो तरीके के काम होंगे। दी गई क्यू किसमें कर रही है, इंटरनल एनर्जी प्लस कुछ काम कर रही है। यही आपका थर्मोडायनामिक का फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि जो भी आप एनर्जी दे रहे हैं वो दो कामों में खर्च होगी। पहला उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और कुछ काम करेगी, वर्क करेगी, यानी दी गई एनर्जी डी यू प्लस वर्क आपका क्या था, पी डी वी। दैट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोडायनामिक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वर्क होता है वो पी डी वी के बराबर होता है। तो हमने माना कि हमारा वॉल्यूम V1 से V2 तक शिफ्ट हो गया, तो इंटीग्रेट करेंगे W वर्क के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा V1 से V2 पी डी वी। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां से अपन ने वैल्यू निकाली किसकी, पी की। तो पी की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगा, एनआरटी अपॉन वी। तो हमें पता है, देखिए पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। यहां से अपन ने पी की वैल्यू निकाली तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वी। ये वाली जो वैल्यू पी की यहां पुट करेंगे तो यू विल गेट V1 to V2 nRT upon V dV, that is your work. तो work which is equal to nRT integration V1 to V2 1 upon V dV. तो work that will equal to nRT 1 upon V का इंटीग्रेशन होता है log V, कहां से कहां पर, V1 से V2 तक। तो work which is equal to nRT log of V2 upon V1। और जैसे ही आपको log बेस e को 10 में कन्वर्ट करना है, 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ये वाला जो डेरिवेशन है ये अभी मैंने बताया यहाँ तक, और यहाँ से आप 2.303 log बेस को चेंज कर देंगे तो यू विल गेट योर वर्क इक्वेशन। तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या था, वर्क डन था। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। इसका एक पोर्शन और मिलेगा आपको, उसके अंदर इसके आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।